अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी चंद प्रीवियस वीडियोस लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में थी और आज हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम नेवल गोडार्ड और उनके स्पिरिचुअल गुरु अब्दुल्ला के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी चंद प्रीवियस वीडियोस लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में थी और आज हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम नेवल गोडार्ड और उनके स्पिरिचुअल गुरु अब्दुल्ला के बारे में बात करेंगे। नेवल, जो कि न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर थे, वो अपने घर बारबेडोस जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बारबेडोस जा सकें। इसका जिक्र उन्होंने अपने एक इथियोपियन दोस्त अब्दुल्ला से किया। अब्दुल्ला ने उन्हें मशवरा दिया कि वो विजुअलाइज करें कि वो ऑलरेडी बारबेडोस में हैं और अपने घर में हैं। नेवल ने ऐसा ही किया और हर रात सोने से पहले ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो बारबेडोस में हैं, और ऐसा ही हुआ। चंद दिनों में उनके बारबेडोस जाने के असबाब बन गए। इस तरह अब्दुल्ला, जो कि एक स्पिरिचुअल मिस्टिक थे, उन्होंने नेवल गोडार्ड के ख्यालात और नज़रियात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, और आज हम पूरी दुनिया में नेवल गोडार्ड को लॉ ऑफ अजम्पशन का एक अनडिस्प्यूटेड मेंटोर मानते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में हमें जिस भी डिज़ायर को हासिल करना होता है तो हमें ये पूरा यकीन रखना पड़ता है जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है। इसके बाद हमारी 3D या 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के पास और कोई चारा नहीं रहता कि वो उस चीज़ को हमारी रियलिटी में ले आए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा रियलिटी जनरेटर होता है, और वो रियल और अनरियल के डिफरेंस को नहीं जानता। हम उसे रेपिटेशन के थ्रू जो कुछ भी फीड करते हैं वो उसे सच मान लेता है, और फिर ऐसे हालात, वाकयात, लोग और मौके हमारी जिंदगियों में लेके आता है जिससे हमारी डिजायर्स सच का रूप धार लेती हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन और अट्रैक्शन में हमें वांटिंग या लैक की स्टेट में नहीं रहना होता। जब हम लैक की स्टेट में होते हैं तो हम यूनिवर्स में एक रॉन्ग सिग्नल को सेंड करते हैं, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं, और इस तरह से फिर हम मजीद नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। हमें ये एज्यूम कर लेना होता है कि हमारी विशेस ऑलरेडी हमारे पास हैं। क्वांटम फिजिक्स ये बात साबित कर चुकी है कि हम बैक वक्त बहुत सारी टाइमलाइंस में या पैरेलल रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, यानी बैक वक्त हम बहुत सारी जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, और हम जिस चीज को भी चाहते हैं, जो भी हमारी डिजायर होती है, वो ऑलरेडी हमारी किसी ना किसी टाइमलाइन में वो फुलफिल्ड होती है। इसीलिए वो डिजायर हमारी जिंदगी में आती है। तो अगर हमने उस डिजायर को अचीव करना है तो उसके लिए हमें अपनी डिजायर को अपनी उस डिजायर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। उस टाइम लाइन की में जो हमारी डिजायर फुलफिल हो चुकी है, उसकी डिजायर की फ्रीक्वेंसी के साथ हमें मैच करना होता है, और उसके बाद हम अपनी जो एग्जिस्टिंग टाइम लाइन है उसमें उस रियलिटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हमें शिद्दत के साथ ये महसूस करना होता है लॉ ऑफ अजम्पशन में कि हमारी जो भी विश है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले तो हमें ये पूरा यकीन होना चाहिए, एक पूरी सर्टेनिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आखिर हमें चाहिए क्या। अब दूसरे स्टेप में हमें ये एज्यूम करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, और थर्ड स्टेप में हमें डिस्परेशन को ड्रॉप कर देना है।
اور ڈاؤٹ کو اپنے مائنڈ میں جگہ نہیں دینی، اور ہم نے وش فلفلمنٹ کی سٹیٹ میں رہنا ہے۔ نیول اس کو وش فلفلمنٹ کی سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس سٹیٹ میں ہمیں اپنی وش کو چیز نہیں کرنا پڑتا، اس کی بھیک نہیں مانگنی پڑتی، کیونکہ ہم اسے آلریڈی اپنے اندر جی رہے ہوتے ہیں، اس کو خود میں ہم ایمبوڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فورتھ سٹیٹ میں ہمیں اپنی اینڈ سٹیٹ میں رہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ڈیزائر کا آؤٹ کم ہے اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیزائر ہماری کس طرح سے پوری ہوگی یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس سپریم انٹیلیجنس کا کام ہے جو کہ کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ہمارا 3D ورلڈ دراصل ایک illusion ہے، ایک فریب ہے۔ ہمارا کانشیسنس یا شعور ہی اصل ریئلٹی ہے۔ جب ہمیں اپنی ڈیزائر کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے 3D کو اگنور کرنا پڑے گا۔ 3D کے ناموافق حالات پہ جب ہم ایموشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے ہی حالات کو ہم فردر جو ہے وہ اپنی لائف میں اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ نہیں چاہیے ہمیں خود کو اس سے مینٹلی ڈیٹیچ کر لینا ہوتا ہے، اور جس ریئلٹی کو ہم ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کو اپنی فوکس اور اٹینشن دینا شروع کر دینا چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیں اسے افرم کرنا ہوتا ہے، اسے ویژولائز کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے 3D کے ناموافق حالات کو انرجی اور فوکس دینا بند کر دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ ہمارے پہ اپنی طاقت یا پاور کھو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پیسے کی قلت کا شکار ہیں تو ہمیں یہ کہنا بند کر دینا چاہیے کہ میں بروک ہوں یا میں مفلس ہوں۔ آپ نے اپنے انٹرنل ورلڈ میں یہ ایزیوم کرنا ہے کہ میں آلریڈی ایک ویلدی انسان ہوں، اور آپ نے اس سٹیٹ میں پرزسٹ کرنا ہے حتیٰ کہ آپ کی جو انٹرنل ریئلٹی ہے وہ آپ کی آؤٹر ریئلٹی میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے۔ جب ہم اپنی کرنٹ ریئلٹی پہ ریئیکٹ کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پہ اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ اب ہمیں اس ریئلٹی کو ایزیوم کرنا شروع کر دینا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں۔ دراصل ہماری امیجنیشن ہی ہماری ریئلٹی کا بلو پرنٹ ہوتی ہے۔ ہماری کرنٹ ریئلٹی دراصل ہمارے پاسٹ اسمپشنز اور بیلیف کا ہی ایک ڈیلیڈ ریفلیکشن ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسمپشنز اور بیلیفز کو چینج کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، and Khuda Hafiz until we meet in our next video.